ओम नमः शिवाय। ओम का अर्थ जो सत्य है, चेतन है, आनंद है, व्यापक है। उसी सत्य को श्री गुरु नानक देव कहते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। उसी को उपनिषद कहती है त्रय काल अबाधित्यम स सत्यम, जो तीन काल में जिसका कभी नाश नहीं होता उसको हम सत्य कहते हैं। अच्छा, एक मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, आर्य समाजी हो, जैन हो, बौद्ध हो, क्या कोई ये कहेगा कि हम असत्य को मानते हैं? नहीं, वो कहेंगे हम सत्य को मानते हैं। ऐसे ही जड़ को तुम भगवान को तुम अल्लाह कहो, तुम राम कहो, तुम बुद्ध कहो, क्या वो जड़ हैं? आप कहोगे नहीं, चेतन है। क्या वो दुख रूप है? आप कहोगे नहीं, आनंद रूप होने चाहिए। और क्या वो किसी एक जगह में है? अब यहां पर आकर के कुछ मजहब फंस जाएंगे, क्योंकि कईयों ने अपने भगवान को ऊपर पता नहीं कहां वहां बैठा रखा है। कोई कहता है वहां सचखंड है, कोई कहता है वहां जन्नत है, कोई कहता है भगवान का घर 7 तलों के बाद 8वें पे आता है। लेकिन अगर मैं श्रीमद् भगवद गीता को लूं तो गीता कहती है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जो सर्वभूतों में है वही तुम्हारे भी हृदय में है। अगर मैं वाणी की तरफ दृष्टि लेके जाती हूं तो वाणी कहते हैं, वाह, तू अनेक है फिर एक है, एक अनेक व्यापक पूरक जत देखा तत् सोई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। भगत नामदेव जी का आता है, सबे घट राम बोले, राम बोले, और राम बिना को बोले रे। और अगर इसको मैं अद्वैत वेदांत की तरफ ले जाऊं तो अद्वैत मतलब दूसरा है ही नहीं कोई, वही एक सच्चिदानंद व्यापक है, वही तेरे में है, वही इस सारे जगत में है। इसलिए वाणी कहती, ए जग हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ये परमात्मा का ही स्वरूप है जगत। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। अनेक प्रमाण देते हैं। मैं पढ़ने की हक में नहीं हूं। आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप मेन्यू पढ़ते हैं, उसमें से एक चीज चुनते हैं और ऑर्डर कर देते हैं और फिर खा लेते हैं। तो गीता मेन्यू कार्ड है, वाणी मेन्यू कार्ड है। वो बताती है कि इसमें क्या क्या अनमोल रतन पड़े हुए हैं, ढूंढो और उसको प्राप्त करने का यत्न प्रयत्न करो। वाह वाह वाह। लेकिन मुश्किल ये है कि ज्यादातर लोग इतनी मेहनत इस पे करते ही नहीं है। इसलिए कोई गुरुद्वारे मत्था टेक के घर आ जाता है, कोई मंदिर जाके मत्था टेक के घर आ जाता है, लेकिन इस बात को वो समझने की तैयारी ही नहीं करता है, कोशिश भी नहीं करता है, और फिर बताने वाला भी कोई नहीं मिलता है। योग जिसको पुरुष और प्रकृति कहते हैं, पुराण उसी को शिव और पार्वती कहते हैं, और योग जिसको ईश्वर और प्रकृति कहते हैं, वेदांत में हम उसको ब्रह्म और माया कहते हैं। ये ब्रह्म और माया का खेल है सारा। अब माया क्या है? अज्ञान। माया क्या है? मन पे पर्दे है। तो मन पे पर्दे पड़े हैं ना, इसलिए इंसान शरीर जानता है, शरीर के भोग जानता है, खाना पीना जानता है। अगर मैं इसको 3 शब्दों में जोड़ दूं तो फूड, सेक्स, स्लीप, दैट्स इट। भोजन, भोग और निद्रा, 3 चीजें हैं बस। पढ़ाई किस लिए? इसीलिए
खूब भोग भोगें, खूब अच्छा घर हो, खाने को अच्छा हो, पीने को अच्छा हो, घूमने को अच्छा हो, उसके लिए चाहिए पैसा, पैसे के लिए चाहिए जॉब, और जॉब के लिए चाहिए पढ़ाई, और कभी कभी किसी बड़े आदमी की सिफारिश। तो योग्यता हो न हो उसको मिल जाते हैं। फिर कई लोग बड़ा पिटते हैं कि भाई हमको नहीं मिली, हम तो मेहनत करी, ये दूसरे बंदे को मिल गई क्योंकि वो रिश्तेदार था किसी राजनेता का। फिर बड़े दुखी होते हैं। मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, मेरा ये मानना है कि तुम नौकरी पाने वाले नहीं, तुम नौकरी देने वाले बनो। आप नौकरी के पीछे क्यों भागते हो? इतनी योग्यता बनाइए। मैं 2 दिन पहले एक महाराष्ट्र में है, वो देख नहीं सकते हैं जन्म से, और कोविड से थोड़ा पहले उन्होंने मोमबत्ती का बिजनेस शुरू किया, कैंडल्स बनाते थे। धीरे धीरे वो इतनी चली इतनी चली इतनी चली कि आज वो 8,000 नेत्रहीनों को अपनी कंपनी में जॉब दे रहे हैं, और उनकी आमदनी इस समय 300 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है उस इंसान। आंखें नहीं है उसके, पर विजन है उसके पास। एक व्यक्ति नेत्रहीन होने के बाद कहीं नौकरी मानने नहीं गया। उसने किसी से नहीं कहा कि हाय दया खाओ मेरे ऊपर कि मैं देख नहीं सकता हूं, लेकिन उसने अपनी बाजू बल से उसने ये कंपनी खड़ी करी।